डर का सामना करना ही है क्या एकमात्र उपाय? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि आपको डर ने घेर लिया है, तो कैसे करें उसका सामना? पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार और मैं बहुत दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ अंतर यात्रा सीज़न 2 में। हमने दोस्तों पिछले एपिसोड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन के बारे में बातचीत की थी। जी हाँ, फियर के बारे में, डर के बारे में, भय के बारे में। हमने ये समझा था कि भय होता क्या है। भय एक फीलिंग है, एक इमोशन है। ये फीलिंग और इमोशन कहाँ से आता है? ये हमारे ही अंदर से आता है और यदि हम इसको कंट्रोल ना करें तो दोस्तों ये हमारी अंतर यात्रा में ज़रूर बाधा डालता है। हमने ये भी जाना था कि ये जो भय हमारे जीवन में आता है उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये आता कहाँ से है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि कुछ हमारे नेचुरल ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं और कुछ हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। और दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यदि आपने हमारा पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इसके बेस के बारे में पता चलेगा। आज दोस्तों हम ये समझेंगे कि जो ये फियर हमारे को आ जाता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, यानी कि ये किस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर, हमारी मानसिकता के ऊपर और हमारी भावनाओं के ऊपर ये असर करता है। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी पांचों इंद्रियों से किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं या हमारे अंदर एक ऐसा विचार आता है कि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आने की संभावना है, तो दोस्तों होता क्या है, हमारे मिडल ब्रेन में एमिगडाला जो है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमारे शरीर के अंदर 2 केमिकल्स को रिलीज करता है, जिसमें कि एक केमिकल हमारा इमरजेंसी हार्मोन है एड्रेनल, और दूसरा जो है हमारा वो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कि हम कॉर्टिसोल कहते हैं। जब ये 2 हार्मोन्स दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट की जो गति होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। जब वो तेज़ हो जाती है तो हमारे हाथ पैरों के अंदर जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सप्लाई करने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में हमारी सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है। जिसका नतीजा क्या होता है, या तो हम बहुत ज़ोर से सांस लेने लग जाते हैं या हमारी सांस की गति कम हो जाती है, हमारी आंखें, जैसे बोलते हैं ना, डर से आंखें खुल जाती हैं, हमारी आंखें वैसी हो जाती हैं और हमारे कानों से सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा उस समय इम्प्रूव हो जाती है। जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं दोस्तों, तो ये अब एमिगडाला क्या करता है, ये हमारे फ्रंटल लोब में जो हमारा नियोकॉर्टेक्स ब्रेन होता है, किस्म से ये उसको हाईजैक कर लेता है। हाईजैक मीन्स उसको अपना कैदी बना लेता है। अब कैदी बना लिया तो उससे क्या होता है, उससे दोस्तों ये होगा कि हम ना तो लॉजिकल वे में ना रीजनिंग वे में हम अपने इंटेलेक्ट को यूज़ नहीं कर पाते हैं और उस स्थिति में जो है हम सही तरीके का डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो फिर होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शन जो है वो हमारा शुरू हो जाता है, जो कभी तो हमारे लिए सही भी हो सकता है और कभी वो हमारे लिए गलत भी हो सकता है। अब दोस्तों, इस मैकेनिज्म को समझने के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम फियर बोल रहे हैं, ये फियर में दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको 2 कैटेगरी में डाल रहे हैं। एक होता है हमारा रियल फियर और दूसरे को हम बोलेंगे हमारा इमेजिनरी फियर है। रियल फियर हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, वास्तव में सचमुच का डर। ये सचमुच का डर कैसे आता है, या तो कुछ सिचुएशन, कोई घटना ऑलरेडी हमारे साथ हुई होती है या किसी घटना के होने की संभावना होती है। ये जो फियर होता है ना दोस्तों,
ये हमारे सर्वाइवल मोड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमको ये बताता है कि अब अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप के बचाव के लिए मुझे इस परिस्थिति का सामना कैसे करना चाहिए। अब दोस्तों कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने जीवन में रियल फियर को भी इग्नोर करते हैं। इस पे मैं भी एक छोटी सी एक अपना खुद का ही एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। हम लोग जब हमारी शादी के बाद हम एक बारी जिम कॉर्बेट पार्क में भी घूमने के लिए गए, तो तब की बात है, बिल्कुल अंदर तक, वो जंगल के अंदर तक जो है आपको लेकर जाते थे और पूरा दिखाते थे। तो जो हमारे ड्राइवर थे, तो बीच में एक जगह आई, वहाँ पे दूर एक थोड़ा पानी था और बड़े सारे हिरन पानी पी रहे थे और वहाँ से दूर पे एक शेर बैठा हुआ था। अब भाई पूरी बस में सब लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, शेर दिख रहा है, शेर दिख रहा है। तो उस ड्राइवर ने क्या किया, उसने थोड़ी देर के लिए बोला कि मैं इस बस को यहाँ पे रोक रहा हूँ और आप लोग इसमें बैठ के ही देखना। तो वो जो खुद थे वो पीछे, बस के पीछे चले गए। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम आगे बैठे हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार ये अपॉर्चुनिटी हमें कभी नहीं मिलेगी, जंगल में खड़े होकर ना पिक खींचते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे वो मना कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, हम उतर के ना यहाँ पे पिक खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन डेंस हम जंगल के अंदर थे, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी मैंने समझदारी से काम नहीं लिया। मैंने उस रियल फियर को अनुभव ही नहीं किया और मैंने सीधा उतर के जंप मारा और मेरे हस्बैंड आ गए और हमने वहाँ पे पिक्स खींची। एकदम ड्राइवर ने देखा और उसने फिर बोला अरे ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो ऐसे अलाउड नहीं है, आपको पता नहीं है यहाँ पे कितना डेंजर है और आप इतने आराम से जो है आप अपनी पिक्स ले रहे हैं। तो हम फटाफट ऊपर तो चढ़ गए। उस समय तो मैंने अनुभव नहीं किया, लेकिन जब बाद में वो पहला टाइम होता था ना, वो रील होती थी, फिर उससे जो है आपकी पिक्स बनती थी, तो मैं उसको जब भी देखती हूँ तो मैं बहुत हंसती हूँ। मैं कहती हूँ ये मैंने शायद ना उस दिन डर का सामना किया। तो ये तो एक चलिए एक मजाक रहा, लेकिन जब एक रियल फियर में हम होते हैं तो दोस्तों हमारे को सर्वाइवल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने बचाव के ऊपर हमारे को ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करूंगी इमेजिनरी फियर। इमेजिनरी फियर क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, हम उसको इमेजिन करते हैं। क्यों इमेजिन करते हैं, ये फियर हमारे में आता ही क्यों है? तो दोस्तों इसके मुख्य कारण क्या है, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। कभी कभी जाने अनजाने हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे घर से, हमारे समाज से हमें कुछ ऐसी बातें बता दी और सिखा दी जाती हैं कि वो अगर हम नहीं करते तो वो हमारे अंदर डर डाल देती हैं। जैसे कि अगर आपके काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो आपको उसको पार करके नहीं जाना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए, वेट करनी चाहिए। घर में अगर कोई कांच टूट जाता है तो अरे ये तो काम बड़ा अब अशुभ होगा। तो अगर हम किसी इम्पोर्टेंट काम पे जा रहे हैं और यदि दोस्तों ऐसा हो जाता है तो जाने अनजाने अपने मन में वो एक डर रहेगा, अरे अब मैंने ये कर लिया तो अब तो कुछ नुकसान होगा, यही तो सब बताते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, हम अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर लेते हैं। जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर लेते हैं तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और वही होगा। तो क्या बिल्ली के रास्ता काटने से या कांच के टूटने से कुछ हुआ? जी नहीं, हमने अपने अंदर जो डर पाला उससे हुआ। और यदि हमारे साथ ये इंसिडेंट होता है लेकिन हम डर को, उससे जुड़े अपने बिलीफ सिस्टम से जो भी डर है, हम उसको अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं तो हमारा कभी भी नुकसान नहीं होता है। मैंने भी एक बार ये बिल्ली के रास्ता काटने पे अपना फाइनल का एग्ज़ाम देने जा रही थी, मैं नहीं रुकी, मैंने बोला कि ये तो मेरे लिए बहुत लकी रहेगा और मैं उसको थ्रू कर गई। आई स्टिल रिमेंबर वो मेरा स्टार्ट का पेपर था और मेरे उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उस डर को अपने पे हावी नहीं होने दिया, मैंने उसको ट्रांसम्यूट कर दिया, मैंने उसको पॉजिटिव बना दिया। तो ये जो इमेजिनरी फियर होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे अंदर दूसरा कारण क्या होता है कि हम बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं। पेसिमिस्टिक इज हम बहुत निराशावादी होते हैं। अरे मेरा तो बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, मेरा तो एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता। हमने ये भी बहुत सुना है, पता नहीं मेरा दिमाग नहीं चलता है, आई एम नॉट क्रिएटिव, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, मेरे को बहुत पब्लिक स्पीकिंग फोबिया है,
मुझे हमेशा ये डर रहता है, ओ पता नहीं मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा है। दूसरे को देख के हम कहते हैं वाह यार उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने को क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें ये डर लगता है, हमें ऐसा लगता है बस सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं और वो भी बड़ी नेगेटिव वे में कर रहे हैं। या जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि कोई कंपटीशन चल रहा है, जैसे कि आजकल बच्चे देखिए जब वो एंट्रेंस की भी तैयारी करते हैं, तो आज के ज़माने में तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पे उस बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अब दोस्तों क्या होगा कि जो उसको प्रयास करना है, जो उसको एफर्ट करना है, वो एफर्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या हावी हो गया, उसके ऊपर हावी हो गया उसका इमेजिनरी फियर, जिसका कोई रैशनल बेस नहीं है, इरैशनल बेस है। जाने अनजाने कभी कभी पेरेंट्स भी बाय मिस्टेक बच्चे को ये बात बोल देते हैं तेरे से तो कुछ होना नहीं है, और बच्चे देख कैसे 90+ नंबर ला रहे हैं, तू तो भाई 60 ले आ, वो ही बहुत बड़ी बात है। हमको लगता है ये तो एक नॉर्मल बात है, शायद हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बट दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हम बात बोल रहे हैं वो सुनने वाले के अंदर एक भय डाल देती है, एक डर डाल देती है, और वो जो डर होता है वो उसको जीवन में उसके अंदर जो मोटिवेशन लेवल होता है वो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। आप सोचेंगे अरे इमेजिनरी फियर मोटिवेशन लेवल को कैसे ज़ीरो कर देता है? तो दोस्तों उसके लिए हम एक छोटा सा एक साइकिल समझते हैं। मान लीजिए कि हमें जीवन में कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ काम करने की, जीवन में आगे बढ़ने की, और वो हमें बहुत पसंद है, हमको लगता है वाह ये काम तो मुझे करना है, हम उसको अपना गोल बना लेते हैं। अब हमने उसको गोल तो बना लिया, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो हमारे अंदर एक इमेजिनरी फियर होता है वो हमारा जागना शुरू हो जाता है। जब वो जागना शुरू होगा दोस्तों, तब पता है हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि मुझे वहाँ पे जाके ये बोलना ना पड़े, मुझे ये काम ना करना पड़े, अरे मैं इतने लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, या मैं पब्लिक स्पीकिंग कैसे करूँगी। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़ कि घर में भी अगर हमारे को कोई काम करना है, हम अपने आप को कभी कभी इतना बिलो ले जाते हैं, अरे नहीं मैं इतना अच्छा नहीं कर सकती। अब दोस्तों क्या होना शुरू हो जाएगा, जब हम एक्सक्यूजेस बनाएंगे, इतने बहाने बनाएंगे, अब हम चले जाते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में। यानी कि हम क्या करेंगे, हम उसको टालना शुरू कर देंगे। हम टालेंगे कैसे, अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारा फियर हमें क्या कहेगा, नहीं ये आप नहीं कर सकते, ये आपको करना ही नहीं है। और प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते दोस्तों क्या होगा, हम बिल्कुल ही फेलियर हो जाएंगे। हम उस काम को या तो करेंगे नहीं, या फिर करेंगे भी तो वो इस तरीके का काम होगा जिसमें ना कोई एप्रिसिएशन होगा और ना ही हम उसको किसी तरीके से कुछ पा सकेंगे। तो ये जो चक्रव्यूह होता है, शुरू हुआ एक अपॉर्चुनिटी से और एंड हुआ एक फेलियर की तरह। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो फियर है हमारे मोटिवेशन लेवल को एकदम ज़ीरो कर देता है। अब दोस्तों हमने फियर का मैकेनिज्म समझ लिया, ये हमारे शरीर पे किस तरीके से फिजियोलॉजिकल वे में एंड साइकोलॉजिकल वे में, हाँ, और भावनाओं पे, इमोशंस पे ये कैसे असर डालता है। हमने दोस्तों ये भी जान लिया कि 2 तरह का फियर है। रियल फियर तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो इमेजिनरी फियर है वो हमारे मोटिवेशन लेवल को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि जब हम फियर का सामना करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शन होते हैं। ये जो हमारे रिएक्शन होते हैं दोस्तों, ये कॉन्शियस नहीं होते, यानी कि ये हम खुद से जागरूक लेवल पे नहीं करते हैं। जब हम फियर को सेंस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो क्या हैं, किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, इनका सामना करते हैं, तो दोस्तों इसमें 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्या करते हैं, हम फाइट करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हम फ्लाइट करते हैं। तीसरा मैं बोलूँगी हम फ्रीज हो जाते हैं। इन तीनों के साथ मैं एक और तरीका आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसको कि हम फॉन या फॉनिंग बोलते हैं। नाउ द पॉइंट इज, फाइट क्या है? बिल्कुल फाइट का मतलब हो गया लड़ाई करना।
लेकिन ये लड़ाई हमारी वैसी फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है कि डर आ गया, उस डर का हम सामना करते हैं। हम उस परिस्थिति में ये देखते हैं कि हाउ टू ओवरकम दिस फियर, ये जो फियर अब मेरे सामने आ गया है मैं इसका सामना कैसे करूं। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कुछ मॉक टेस्ट हुए, तो हमने क्या देखा कि क्लास में सब बच्चों के बड़े अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन मेरे और कुछ 2-4 बच्चे हैं उनके नंबर अच्छे नहीं आए। अब ना चाहते हुए भी अगर उस इंसान के अंदर इमेजिनरी फियर होगा और वो पेसिमिस्टिक होगा तो वो क्या सोचेगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, हम सब एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, सबके पास एक से नोट्स हैं और मैं इतना घंटा पढ़ती हूँ फिर भी देखो मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए। दूसरा क्या हम करेंगे, अगर उसके अंदर ऑटोमेटिक ये रिएक्शन आएगा, आई नीड टू वर्क हार्ड, मैं और मेहनत करूँगी, मैं देखूँगी कि मेरे इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक हैं जिसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो वो क्या करेगा, वो और डट के तैयारी करेगा। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे फाइट कर रहा है। किससे फाइट कर रहा है, फियर से फाइट कर रहा है। मोस्टली जब बच्चों के कोई पेपर क्लियर नहीं होते हैं तो हम उनको ये बोलना शुरू करते हैं तुम पढ़ते नहीं हो। हमको नहीं, हम इतनी गहराई में जा सकते कि वो बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो जो डर है वो उसको उसका सामना करने नहीं देता है। इसी को दोस्तों हम अपनी आध्यात्मिकता में भी ले सकते हैं। अगर हमने अभी कुछ नया हमने कहीं मेडिटेशन ज्वाइन किया, किसी ने सीखा और उसने बोला कि वहाँ पे 40 डेज का आपको मेडिटेशन करना है, तो वो कहता है हाँ मैं करूँगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर उसके मन में ये डर रहता है, अरे वहाँ पे सब लोग इतना अच्छा मेडिटेशन करते हैं, मुझसे तो 1 घंटा आंखें बंद नहीं होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अपने अंदर एक इमेजिनेशन का फियर भी डालने लग जाता है। तभी पत्री जी हमेशा क्या बोलते थे, कोई बात नहीं, आप अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान सांसों पे लगाओ, विचार आते हैं आने दो जाने दो, दोबारा से अपना ध्यान किस पे लगाओ, अपनी सांसों पे लगाओ। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है कि जो एक बिगनर मेडिटेटर है उसको हम क्या करते हैं, हम उसको डर से, हम उसको उस फियर से जो है वो बाहर निकालते हैं, कैसे सामना करना सिखाते हैं। शुरू में आपने देखा होगा जब नए मेडिटेटर होते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो जब उनके प्रश्नों का आंसर दिया जाता है तो उनको धीरे धीरे वो उस डर से बाहर निकल पाते हैं और फिर वो भी एक बहुत अच्छे गहरे जो हैं वो मेडिटेटर बन जाते हैं। तो ये तो हुआ फाइट करना, यानी कि उस डर का सामना करना। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं फ्लाइट। जैसे फ्लाइट पकड़ते हैं तो हम उड़ जाते हैं, तो बिल्कुल अगर परिस्थिति ऐसी है, अगर डर ऐसा है, तो कभी कभी हमारे अंदर ये जो ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो हमें कहेगा भाई अब आप यहाँ से हट जाओ। तो इट इज़ अ वे टू एस्केप आवर सेल्फ, कहीं ना कहीं हम अपने आप को वहाँ से बचा रहे हैं। अब दोस्तों जब आप ये सुनेंगे तो हो सकता है हमारे मन में ये आए कि अरे नहीं ये तो गलत बात है, हमें तो डर का सामना करना चाहिए। नहीं, मैंने अभी बताया कि अगर कहीं पे हमें रियल फियर दिख रहा है तो वहाँ पे दोस्तों फाइट करने से बेटर, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे यहाँ से फ्लाइट कर लेना चाहिए तो आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं या ऐसे ही आप इवनिंग में कोई सब्जी खरीदने के लिए ही जा रहे हैं और आप उस गली के अंदर जाते हैं और उस गली में एक डॉग बैठा हुआ है, लेकिन जब वो आपको देखता है वो खड़ा हो जाता है और वो बड़े गुस्से से आपको देख रहा है और वो जैसे नहीं थोड़े साउंड निकालनी शुरू कर देता है। तो व्हाट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल टू फ्लाइट फ्रॉम दैट वे, यानी कि आप वहाँ से दूसरी गली से चले जाएं। अब आप बोलें कि नहीं मैं कैसे डरता हूँ, मैं तो यहीं से निकलूंगा, और पता चला कि जब हम वहाँ पे गए या वो हमारे पीछे पड़ गया या उसने हमें काट लिया या कुछ भी कर लिया, तो हमारे को ये जो रिएक्शन है ऑल्दो ये हमारे ऑटोमेटिक आते हैं, लेकिन जैसा हमारे जीवन में एक्सपीरियंस हमें पता है कि अगर ये अननोन डॉग है और ये भी मुझे ऐसे घूर रहा है और ये गुर्रा रहा है तो ये मुझे काट भी सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको क्या करेगा कि भैया आप यहाँ से चल पड़ो और आप दूसरी गली से चले जाओ। तीसरा दोस्तों हम बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज में क्या होता है कि वो कहते हैं ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग सुन पड़ गया, हम उस स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन ये जो फ्रीज होता है ना दोस्तों, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, मतलब ये टेम्परेरी फेज के ऊपर जो है वो चीज़ होती है। तीसरा मैंने आपको बताया कि जिसको हम बोलते हैं फ़ोन करना या फ़ोनिंग करना, ये होता क्या है। यदि हमारे को किसी एक पर्सन से डर लगता है,
कोई एक पर्सन है घर में, मान लीजिए कई बार लोग बोलते हैं कि घर में फला बंदा भाई ये तो बड़ा गुस्से वाला है, इसके गुस्से से तो हर कोई डरता है। तो क्या करने लगेंगे, जो लोग उनसे डरते हैं वो वैसा काम करेंगे जिससे कि वो उस पर्सन को खुश रख सके। वो दिल से वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो उनका माइंड उनसे वो काम इसलिए करवाता है कि भाई ये बंदा खुश रहेगा, तो जो ये मेरे साथ बिहेव करता है, जिस वजह से मेरे अंदर डर आता है, वो डर मेरे अंदर नहीं आएगा। तो इसके साथ दोस्तों हमें ये समझ में आ गया कि जब भी फियर हमारे जीवन में आएगा तो या तो फाइट होगी, फ्लाइट होगा, या हम फ्रीज होंगे, या हम फ़ोन करते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि ये हमारा कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है। हमने समझा कि हमारी बॉडी के अंदर जिस तरीके से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, हमारी साइकोलॉजी, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, या हम बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, या अगर हम बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम से जकड़े होते हैं, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली ही ये जो भी हमारे को रिएक्ट करना होता है हम इसमें करने लग जाते हैं। अब दोस्तों कभी कभी एक समस्या आ जाती है, और मैं चाहूँगी कि हमारे सारे दर्शक अपने ऊपर भी ये इंट्रोस्पेक्ट करके देखें कि कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है। वो समस्या ये आती है कि जो अभी मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं टू ओवरकम फियर, वो हम ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाते हैं। यानी कि ज़रूरत नहीं थी, फाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, फ्लाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम वो करने लग जाते हैं और हम उस बिहेव को बार बार करते हैं। तो आपको मालूम है वो हमारी हैबिट बन जाती है, और फिर वही दोस्तों हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। नाउ द पॉइंट इज़ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो इसको हम यूँ ले लेते हैं कि जिन लोगों के जीवन में कोई ट्रॉमा हुआ होता है, कोई बहुत ही ट्रॉमाटाइज एक्सपीरियंस हुआ होता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई अर्थक्वेक के अंदर उन्होंने अपनी फैमिली को खोया होता है, या कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान जो है वो कहीं अपनी गाड़ी में गया होता है और उसका वहाँ एक्सीडेंट हो गया होता है। तो अब क्या होता है कि उसके बाद वो कभी कहीं गाड़ी में जाता है तो उसके पीछे से कोई ज़ोर से हॉर्न भी बजाता है तो उसको डर लगने लग जाता है, उसका वो फियर एक्टिवेट होता है, उसको लगता है फिर से मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो या फाइट करेगा, फ्लाइट करेगा, या वो फ्रीज हो जाता है। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। इसमें हम क्या करने लग जाते हैं दोस्तों, हम डर को अपने अंदर बिठा लेते हैं। कई घरों के अंदर जाने अनजाने, ये बहुत मैंने देखा है कि जैसे कोई भी एक पर्सन है घर का, तो सब कहेंगे अरे बेटा इनसे आर्गुमेंट नहीं करो, ये जो कहें आप हाँ हाँ कर दो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम उस बच्चे के अंदर डर डाल देते हैं। हम बोलते हैं यार इस बंदे को बड़ा गुस्सा आता है। जब वो भी बंदा देखता है कि सब कुछ मुझे ही खुश करने में लगे हुए हैं, तो उसका भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और बाकी जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेचारे डर के अंदर जो है वो जाने लगते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि यदि कोई हमारे जीवन में कोई ट्रॉमा, कोई इस तरीके की घटना हो गई है, तो इट डज नॉट मीन कि अब वो ही हमारे साथ बार बार आएगी। तो हमें उस स्थिति से भी अपने आप को जो है वो बचा के हमारे को रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जिन लोगों के अंदर बहुत एंजाइटी होती है, एंजाइटी क्या होती है, किसी भी बात के ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर ही वो ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर लेते हैं। एंड वी ऑल नो चिंता चिता समान। वो इतनी चिंता कर लेते हैं, इतनी चिंता कर लेते हैं कि जितनी वहाँ पे एंजाइटी करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी। वो काम बड़े आराम से, सहजता से हो सकता था, लेकिन वो अपने आप को उस एंजाइटी में रख के वो क्या करेंगे, वो पूरा साइकिल उनके अंदर जो है वो बन जाएगा। उनकी साइकोलॉजी इस तरीके की हो जाएगी, उनके अंदर इसी तरीके से हार्मोन रिलीज होने लग जाएंगे। तो दोस्तों अब होने क्या लग जाता है कि जो हम किसी के अंदर डर डाल देते हैं, और अगर उस इंसान को बहुत चिंता, एंजाइटी होती है, तो वो हड़बड़ी में गड़बड़ी करेगा। यानी कि कुछ भी बात हुई, वो बात इतनी चिंता करने की नहीं थी, लेकिन उनको एंजाइटी होने लग जाएगी, क्योंकि उनके मन में वो संभावनाओं पे बहुत रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो उनके अंदर एंजाइटी का लेवल होता है वो क्या करेगा, वो उनसे ओवर रिएक्ट करवाता है। ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फाइट कर रहे हैं, वो फ्लाइट कर रहे हैं, या वो फ्रीज कर रहे हैं।
ये एक इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यदि आप इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हम अपने आप को, जो हमारी ये अंतर यात्रा है, इसमें जो बाधाएं आती हैं, हम उनसे अपने आप को बहुत बचा के रख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ठीक है जी, हमने एनालाइज कर लिया, हाँ हम भी ओवर रिएक्ट करते हैं, तो फिर अब हम क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल से 3 तरीके बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है, हमें रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाना चाहिए। और सबसे प्यारी खूबसूरत हमारी रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है? ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, आनापानसती, सबसे सिंपल मेडिटेशन, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बड़े कामनेस में जाते हैं और डर हमारे अंदर से बाहर निकलता है। इसके साथ दूसरा दोस्तों आप क्या कर सकती हैं, एक हम अपना श्वास भरें, नाभि तक लेके जाएं और फिर उसको ब्रीद आउट करना। इससे भी जो है हम एंजाइटी से और जो हमारे साथ अगर कोई ट्रॉमा हुआ होता है, हम उस भाव से अपने आप को बाहर रख सकते हैं। हमें योग करना चाहिए, हमें नेचर में ज़्यादा रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे कहूँगी फिज़िकल एक्सरसाइज करना। फिज़िकल एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने आपको 2 हार्मोन बताए, जिसमें कि एक हमारा इमरजेंसी हार्मोन और एक मैंने आपको स्ट्रेस हार्मोन बनाया है, जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो उनका प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है। जब वो कम हो जाएगा तो हमारी साइकोलॉजी भी जो होती है वो शांत होनी शुरू हो जाती है। तो हम हर बेज़रूरत की बात के ऊपर हम ये जो रिएक्शन है वो हम नहीं करते हैं। तीसरा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है हमारा सोशल सपोर्टिंग करना। सोशल सपोर्टिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब कि सोसाइटी के लोगों से मिलके बात करना? जी नहीं। हमने ये सीखा है, जैसे कि हम लोग हैं, हम एक आपस में हम क्या हैं, हम सोल फैमिली हैं। हम जब स्वाध्याय करते हैं या आप खुद पीएमसी हिंदी चैनल के थ्रू हम कितनी विजडम आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ये भी तो सोशल सपोर्टिंग है। जब हम उन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जब स्वाध्याय होता है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, जब हम मिल के अपना ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागता है। हम पेसिमिस्टिक से बाहर निकल के ऑप्टिमिस्टिक की तरफ जाते हैं। हमने कई बारी, आप सब ने भी देखा होगा, अगर हम अपना आप अगर यूट्यूब वगैरह पे देखें, पत्री जी अचानक किसी को भी स्पीकर पकड़ाते थे, अच्छा बोलो, वो क्या है? कहीं ना कहीं से उनके अंदर से डर निकालना है ना। तो उसके लिए भी सोशल सपोर्टिंग हमारी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना कि जो फियर है वो हमारी बॉडी के ऊपर किस तरीके से काम करता है, हमारी मानसिकता पे कैसे काम करता है, हमारी भावनाओं पे कैसे काम करता है, कैसे कि 2 तरह के हमारे फियर होते हैं। रियल फियर हमें सर्वाइवल मोड में रखता है और इमेजिनरी वाले का जो रूट कॉज है वो क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम। जब हम बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं, हमने ये भी समझा कि जो हमारा इमेजिनरी फियर होता है वो हमारे मोटिवेशन लेवल को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है और हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। हमने ये भी जान लिया कि जब फियर आता है तो हम खुद से, यानी कि हम कॉन्शियस लेवल के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा एक इमोशनल रिएक्शन आ जाता है, चाहे हम फाइट करें, फ्लीट करें या फ्रीज करें या हम फ़ोन करते हैं। हमने ये भी जान लिया कि यदि हम इनको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो वो भी सही चीज़ नहीं है और कैसे हम उससे अपने आप को बाहर रख सकते हैं। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि फियर को हम किस होलिस्टिक वे में जो है उनका निवारण हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी चैनल से। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।